नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक परिवार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। आतंकवादी संगठन से जुड़े इरफान अहमद भट्ट के परिवार पर यूएपीए के तहत ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस परिवार की 14 मरला आवासीय भूमि कुर्क कर दी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरीके से एक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक परिवार की 14 मरला आवासीय जो जमीन है उसे कुर्क कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों से जो आय उन्हें मिली है उससे ये जमीन खरीदी गई थी, जिसके चलते इस जमीन पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तमाम जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, बताया यही गया है। बांदीपोरा पुलिस की ओर से ही इस मामले में जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भूमि की पहचान आतंकवाद से प्राप्त होने वाले आय के रूप में की गई थी और इसे यूएपीए के तहत जो है इस पर शिकंजा कसा गया है, इसे जब्त किया गया है। ये जमीन लश्कर ए तैयबा के आतंकी सहयोगी इरफान अहमद भट्ट के परिवार की है। उनके भाई ने भी 2000 में पाकिस्तान में घुसपैठ की थी। ये जानकारी भी बांदीपुरा पुलिस की ओर से दी गई है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्शन है वो जारी है, चाहे मामला टेरर फंडिंग का हो, फिर चाहे मामला ड्रग्स का हो। लगातार हम देख रहे हैं कि जांच एजेंसी की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी अलग अलग मामलों में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कई ऐसे मामले हैं जहां पर कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं और उनके परिवार पर अब कार्रवाई हो रही है। और उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि उसने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक आतंकवादी सहयोगी के परिवार की ये 14 मरला आवासीय जमीन है जो कि कुर्क की गई है। बांदीपुरा पुलिस ने इस मामले में जो भी डिटेल साझा की है उसके मुताबिक एफआईआर नंबर 43/2022 के इस मामले में दरअसल बांदीपुरा में 14 मरला आवासीय भूमि कुर्क की गई है और ये जमीन की पहचान जो है वो इस तौर पर की गई है कि आतंकवाद में ये परिवार संलिप्त था। आतंकवाद से इन्हें पैसे मिल रहे थे और उस पैसे से इन्होंने ये जमीन खरीदी थी। यही वजह है कि इरफान अहमद भट्ट के परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि आतंकवादियों के लिए कश्मीर में बैठकर कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन तमाम लोगों पर शिकंजा अब जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से लेकर अब जो मौजूदा वहां की पुलिस है वो लगातार एक्शन ले रही है। और उसी कड़ी में ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर बांदीपुरा पुलिस ने इस जमीन को कुर्क किया है। इससे पहले भी कई आतंकी जो गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनके ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है। कई एकड़ जमीन जो है वो जब्त की गई है, कई एकड़ जमीन कुर्क की गई है और इस तरीके से लगातार कश्मीर में ये एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक्शन वहां के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके नेताओं को रास नहीं आ रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर शांति की ओर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर हर रोज दहल रहा है, आतंकवादी गतिविधियां
हो रही हैं, इस तरीके की बातें लगातार महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के मुंह से हम सुनते आए हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का बांदीपुरा में ये एक बहुत बड़ा एक्शन लश्कर ए तैयबा के जो आतंकी जो संगठन से जुड़े लोग हैं उन पर लिया गया है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में, इसकी जानकारी अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो आईजी हैं उनकी तरफ से दी गई है। और उन्होंने बड़ी जानकारी साझा करते हुए ये कहा है कि जम्मू में पिछले साल घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी का बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान ने हमास जैसा हमला किया तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो बीएसएफ के जो फ्रंटियर के इंस्पेक्टर हैं जनरल जी.के. बुरा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है कि पिछले साल जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई है। 2-3 बार घुसपैठ की कोशिश हुई थी लेकिन बीएसएफ ने उसे नाकाम कर दिया है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। डी.के. बुरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह बताया है कि अगर भारत में पाकिस्तान की तरफ से हमास की तरह एयर स्ट्राइक हुई तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। नापाक इरादे रखने वाले लोग भारत की मिट्टी पर कदम नहीं रख पाएंगे। ये भी चेतावनी पाकिस्तान को डी.के. बुरा की ओर से दी गई है जो कि बीएसएफ के आईजी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। हाल के दिनों में ऐसी 3 घटनाएं हुई लेकिन तीनों ही बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारी कार्रवाई से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। डी.के. बुरा ने यह भी बताया कि सीज फायर का मकसद भारत में आतंकवादियों को भेजना नहीं बल्कि कुछ और ही है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप में इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया। लेकिन बीएसएफ के आईजी का ये बयान जारी करना कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की नापाक चाल भारत के खिलाफ चलता है जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो जाहिर तौर पर भारत और भारत की जो सेना है वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको मैं ये बता दूं कि जब हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा चल रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में अब सरकार चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और जम्मू कश्मीर को लेकर 2 विधेयक जो हैं वो लोकसभा में पेश किए गए हैं जिन पर आज अमित शाह जवाब देंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक तरफ सियासत चल रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है 370 को क्यों हटाया गया, 370 निरस्त नहीं होना चाहिए था, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो शांति, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वहां पर लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में युवा अब हाथों में पत्थर नहीं बल्कि किताबें उठा रहे हैं, वो सेना में भर्ती हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। वही लाल चौक जो कभी खून से सना रहता था, आज वहां पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज वहां पर तमाम हिंदुओं के त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। वहां पर हिंदू या मुस्लिम हो आज मिलकर रह रहे हैं। तो ये बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, लेकिन ये बदलाव वहां के क्षेत्रीय दल और खासतौर पर देश की विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर अब वो सियासत नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की सियासत उन्होंने की है, जिस तरीके का वोट बैंक वहां से बटोरा है। और यही वजह है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बहस सदन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि बांदीपुरा में एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर जो आतंकी संगठन से जुड़ा परिवार है, जो कि आतंक से प्राप्त आय है जिससे जमीन खरीदी गई है, उसको लेकर अब ये बड़ा एक्शन लिया है, जमीन कुर्क कर दी गई है। तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि बीएसएफ के आईजी ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर नापाक हरकत करने की कोशिश की, अगर ये मन में भी ख्याल आया, तो जाहिर तौर पर भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।